गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। आज हम टॉपिक जो है अभी अपने चला हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका पार्ट नंबर 3 है, वो 3 करेंगे। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अभी आप इसका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो इसका बेसिक है, वो देख सकते हो। और जो ये वीडियो है वो किसके लिए है? सैनिक स्कूल के लिए है, या नवोदय की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की। और सैनिक स्कूल के लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसके फॉर्म कब निकलेंगे और कैसे एडमिशन होता है सैनिक स्कूल के अंदर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं भाई अपना पार्ट नंबर 3, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भाई अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? जो इसका बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आने आपके सैनिक स्कूल के अंदर या फिर नवोदय के अंदर है। जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, यदि पहली संख्या से 2 कम और दूसरी संख्या से 2 जोड़ा जाए तो 1 अनुपात 2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का आपको क्या बताना है? योग। अब एक चीज है भाई, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया हमने। दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी आ गई अपने पास? 2 और 3 है। यदि पहली संख्या से हमने क्या कर दें? 2 कम कर दें और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें, तो फिर उन जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 1 और 2 हो जाता है। तो आपने ये बताना है, तो ये बताइए फिर उनका योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? जो ये 2 अनुपात दिया हुआ है, ये इसको क्या ले लिया हमने संख्या का? ये x ले लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो पहली संख्या है ये पहली होगी, मान लिया हमने। इसमें कितना कर दे? 2 कम कर दे। ये 2 कम कर दिया, ठीक है, अपॉन। अब जो दूसरी है इसमें क्या कर दे भाई? अपने पास 2 ही जोड़ दें, तो जो ये नया रेशो है वो कितना आ जाता है? 1:2। तो ये कितना आ गया भाई अपने पास? 1:2। ठीक है, 1:2 आ गया। तो अब इसको कैसे निकाले? x की वैल्यू कैसे निकालें? आपने कुछ नहीं करना, इधर क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इसको 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास? 4। अब ये कितना हो जाएगा अपने पास? 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 2। अब क्या करेंगे? x वाले नंबर एक साइड और बिना x वाले नंबर एक साइड। तो 4x माइनस 3x इक्वल, अब ये कितना हो जाएगा? 2। ये देखो इधर माइनस का है, तो इक्वल को जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का। तो कितना हो गया? 4। तो ये कितना आ गया अपने पास? 6। अब ये क्या है? 4x में से 3x करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इधर कितना बचेगा? खाली x। और ये कितना आ गया भाई अपने पास? 6। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास? 6। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? जो हमें बताना क्या है? संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो संख्याओं का योग कैसे निकालोगे? एक तो हमारे पास क्या थी? 2x, और एक कितना था अपने पास? 3x। तो x की जगह क्या रखेंगे? 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12। और ये कितना हो जाएगा? 18। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है ना भाई? जो संख्याएं आपकी आई है, ये संख्या, एक संख्या क्या आई है हमारी पास? 12, और एक संख्या क्या आई है? 18। तो अब इन दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो 12 प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास? 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आंसर हमारे पास? ए। ये इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यदि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 2 और 3 में है। ठीक है, और इसमें से बोल दिया कि पहली संख्या से अगर 2 कम करें और दूसरी संख्या में अगर 2 जोड़ दें, तो जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 1:2। ठीक है, तो ये बताइए संख्याओं का योग कितना होगा? तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है? संख्याएं। ठीक है, मैंने पता नहीं था तो मैंने क्या ले लिया? 2x, और दूसरी क्या हमारे पास? 3x। फिर इसने बोल दिया कि इसमें से 2 कम कर दो। पहली पहली कौन सी है? ये वाली पहली है, तो इसमें से क्या कर दिया हमने? 2 कम कर दिया। फिर दूसरी में बोल रहा है कि दूसरी में 2 जोड़ दो। लो जी, मैंने दूसरी में 2 जोड़ दिया। नया अनुपात कितना आ गया? 1 और 2। तो ये कितना है? 1 और 2। फिर क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाले एक साइड, बिना x वाले
एक साइड। तो x की वैल्यू 6, तो इस तरह से पहले संख्या, एक संख्या 12 है और एक संख्या 18 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दे तो 30, आंसर कितना आ गया 30। अगर बोलता कि भाई इसमें से, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता कि सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है 12। बड़ी संख्या बोले तो कौन सी आ जाएगी 18। अगर बोले कि इन दोनों का डिफरेंस बताइए, इस क्वेश्चन में अगर बोल दे कि डिफरेंस बताइए, तो आप क्या बता दोगे 18 माइनस 12, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 का। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना वीडियो को। तो जो ये वीडियो है भाई, अपने जिसका मैथ थोड़ा सा कमजोर है तो अपने बेसिक कंसेप्ट दूर कर सकता है इन वीडियो को देख के, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। और वैसे तो सैनिक स्कूल के लिए है वीडियो ये। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों में कितना 9 जोड़ा जाए, या सॉरी 9 घटाए, तो जो उनका अनुपात है वो कितना हो जाता है 7:11 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर, हाँ जी, इसमें क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया। ठीक है, इससे इसमें क्या पूछा गया था योग, इसमें क्या पूछ लिया अंतर। ठीक है, तो क्या है भाई, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5 और 7, तो क्या करेंगे 5x। ठीक है, और दूसरी क्या है हमारे पास 7x। यदि दोनों में क्या घटाए 9 घटा दें, तो इसमें से भी 9 माइनस कर दिया, इसमें से भी 9 माइनस कर दो, तो अब जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 7:11। तो लो जी 7:11 हो गया 7/11। ठीक है, अब क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ करोगे 5 के साथ, तो 11 की मल्टीप्लाई जब 5 के साथ करोगे कितना आएगा 55x। और फिर 11 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे, माइनस का माइनस, तो कितना आ गया 99। ठीक है, इक्वल में। अब 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो कितना आएगा 49x। और 7 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे कितना आएगा 63। ठीक है, अब ये एक्स वाई इधर चले जाएंगे भाई, 55x, ये इधर प्लस का है तो इक्वल टू में जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब इधर कितना है माइनस के 63, और ये 99 माइनस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा ये प्लस का। ठीक है, अब ये बताओ इसमें से क्या कितना आएगा भाई, 9 में से 3 गई तो कितना आ जाएगा अपने पास 6, और 9 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ गया, 36 प्लस का आएगा। अब इसमें से 55 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 49 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6x, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 36, ये इसके अपोन में आ गया, तो 36 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई अपने पास 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, लेकिन आंसर नहीं निकला क्योंकि क्या पूछा गया है अंतर पूछा गया है, तो संख्याओं का अंतर, पहले संख्या बता रहे, तो संख्या क्या होंगी भाई अपने पास, एक क्या था अपने पास 5x, और दूसरी क्या हमारे पास 7x। ठीक है, x की जगह पे क्या आ जाएगा अपने पास 6, 6 को मल्टीप्लाई किया 30, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 42। तो संख्या जो निकल के आई है वो कितनी आई है, एक तो 30 निकल के आई है और एक 42। अब पूछा गया है अंतर, तो अंतर कितना आएगा भाई इन दोनों का, 42 और 30 का जो अंतर होगा तो वो कितना होगा 12। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 20 का राइट आंसर। ठीक है, ये इसका अंतर आ गया भाई, संख्या पूछता तो संख्या क्या होती 30 और 42। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, यदि इन दोनों संख्याओं में से 9 हटा दिया जाए तो अनुपात 7 और 11 हो जाता है, तो संख्याएं बताइए कि संख्याएं कौन सी है, तो फिर संख्या बताएंगे हम कौन कौन सी आ जाएगी अपने पास 30 और 42 हमारी संख्या आ जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था अंतर क्या है, तो अंतर क्या आ जाएगा भाई अपने पास 12, तो इसका आंसर क्या आएगा 12। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना दूं इसको भाई मैं। आपको एक ट्रिक याद करनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने करना क्या है। देखो उसने कहा कि यदि 3A और 6B और 9C, तो उनका रेशो बताइए, ए बी और सी का रेशो क्या होगा। 3A, 6B और 9C, ठीक है। इनका रेशो आपने बताना है कि ए रेशो, बी रेशो और सी क्या होगा। कुछ नहीं करना आपने, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है, ए पे हाथ रख दो, ठीक है। तो ए की वैल्यू आती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो कितनी आएगी ए की वैल्यू, जब मुझे ए की निकालनी है तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा आप 6 × 9, ठीक है ना। इसको ऐसे कैसे लिखोगे, 6 × 9। अब मुझे बी की निकालनी है तो बी पे हाथ रख लिया। अब नंबर कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, 9 और 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 9 × 3। अब सी निकालना है तो सी पे हाथ रख लो। अब नंबर कौन से दिखाई दे रहे हैं, 6 और 3, तो 6 और 3, ठीक है। अब जो चीज कैंसिल हो रही है ना वो कैंसिल कर दो, 3 3 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 3 × 9, और भी चीज कैंसिल हो रही है, आगे भी कैंसिल हो रही है ना तीनों में नंबर। तो 3 × 1 = 3, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2। अब क्या बचा अपने पास, वो लिख दो, 6:3:2, ये हमारा आंसर। लो जी, कुछ नहीं करना था, ठीक है। 6:3:2, ठीक है। ये इजी है। देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे नंबर की, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 18, ठीक है। अब ये देखो किसकी टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 9 की टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं ना तीनों। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 छिके 54, ठीक है। अगर ये कैंसिल नहीं होते तो हमारे तीनों नंबर, यही हमारा रेशियो होता। अभी कैंसिल हो रहे तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे ना ये भी क्वेश्चन ऐसे। जैसे एक और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4, 4A = 5B = 6C। तो रेशियो बताना है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ठीक है। ए रेशियो, बी रेशियो और सी। तो भाई पहले क्या करेंगे हम, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए वाले पे हाथ रख देंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं दोनों, तो इन दोनों की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आया 30, फिर है बी, बी पे हाथ रख लिया, कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, 4 और 6, तो कितना आ गया ये 24। अब ये सी, सी पे हाथ रख लिया, दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितने आया 20, ठीक है। किस पे कैंसिल हो रहे हैं भैया, 6 की टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं ना, नहीं 6 पे नहीं कैंसिल हो रहे हैं ये। 2 पे कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 12, और ये कितना आया 15। अब तो नहीं कैंसिल हो रहे ना ये किसी पे भी, नहीं हो रहे ना तीनों नंबर। तो ये ए रेशो, बी रेशो, सी कितना आया अपने पास, ये आ गया आंसर, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। चलो, आगे करते हैं फिर अब।